कक्षा 9 रसायन विज्ञान में चौथा चैप्टर चल रहा है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है बताया था इलेक्ट्रॉन्स की खोज या कैथोड किरणों की खोज बताई थी। इसमें मैंने बहुत कुछ आपको बताया था। आज मैं बात करूंगा कैथोड किरणों के गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। जो कैथोड किरणें होती हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो भी कैथोड किरणें होती हैं वो सभी किरणें जो हैं एक सीधी रेखा में चलती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा बिल्कुल एक लाइन के रूप में चलती है। इस तरह से जो भी कैथोड किरणें होती हैं वो सीधी लाइन में चलती है। जैसे आपने देखा होगा प्रकाश के बारे में सभी लोग जानते होंगे अच्छे से कि प्रकाश ओनली जो है केवल सीधी लाइन में चलता है, वो कभी कहीं मुड़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जो कैथोड किरणें होती हैं वो मतलब सीधी लाइन में चलती हैं। और इसका प्रूफ क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकाश जब किसी चीज़ पे पड़ता है, आप लोग प्रकाश में निकलते हैं तो एक छाया बन जाती है जिसे आप लोग परछाई के नाम से जानते हो। ठीक इसी प्रकार से कैथोड किरणें किसी सतह से टकराती हैं या वापस चली जाती हैं तो एक परछाई छोड़ जाती हैं, एक छाप छोड़ जाती हैं कि वो यहाँ तक आई थी। अगली मैं बात करूँ, कैथोड किरणें बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। जितने भी कैथोड किरणें हैं वो इस तरह से इतने सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं जो नग्न आंखों से जो है नहीं देखा जा सकता। अब इसे बात कैसे करोगे, दरवाजा बंद करो। इससे बात कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि कैथोड किरणें बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी हुई हैं। इसके लिए एक पैडल का प्रयोग किया जाता है जिसमें तो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं। वो किरणें उस पैडल को जो है घुमा देती हैं। अगर वो पैडल घूम गया तो समझ लीजिए सूक्ष्म किरणें बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगला पॉइंट की बात करूं, कैथोड किरणें जो नली ली गई थी उस नली से किसी दीवार से जब टकराती हैं, टकराने के बाद वहाँ चमक उत्पन्न करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, इस तरह की एक नली मान लूँ और ये कैथोड है, यहाँ से रेस चल रही है ये इस तरह से, तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, चमक माइनस। इस तरह से मैं बात करूं तो वहाँ चमक उत्पन्न होती है कि कैथोड किरणें जब एक सतह से चलती हैं दूसरी सतह पर जाती हैं, जाने के बाद वो दूसरी सतह पर चमक उत्पन्न करती हैं, जिसे प्रतिदीप्त के नाम से जाना जाता है। अगली बात करूं, कैथोड किरणें के मार्ग में अगर धातु की कोई पतली पन्नी रख दी जाए तो वो गर्म हो जाती है। जो कैथोड किरणें हैं उनके मार्ग में वो जा रही हैं और उनके मार्ग में अगर धातु की कोई पतली पन्नी रख दी जाती है तो वो किरणें उस धातु की पन्नी को जो है क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। इससे सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें जो हैं क्या करती हैं, ऊष्मा का उत्पादन करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। अगली बात करूं, कैथोड किरणें किसी उच्च गलनांक की धातु से, गलनांक का मतलब सभी जानते होंगे, जब कैथोड किरणें किसी ऐसी धातु से टकराती हैं जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है तो टकराने के बाद वो किरणें जो हैं एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें जब किसी धातु उच्च गलनांक वाली धातु से टकराती हैं, टकराने के बाद वो किरणें जो हैं एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अगली बात करूं मैं, कैथोड किरणें जो रुद्ररेखीय पथ होता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वहाँ विक्षेपित हो जाती हैं। कैथोड किरणें जब किसी चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ती हैं तो वहाँ पर जो है विक्षेपित हो जाती हैं, अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। अगले पॉइंट की बात करूं, कैथोड किरणें पर स्थित ऋण आवेश का निर्धारण करने पर ज्ञात होता है कि विद्युत आवेश का सूक्ष्म ज्ञात परिणाम है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन के नाम से संबोधित किया गया। क्योंकि कैथोड किरणें जो होती हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इन्हें इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। अगली मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है ये बात सभी को पता होगी, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.602 ×
पावर -19 कूलम। समझ रहे हैं बात के लिए? ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जो इन किरणों के द्वारा ही निर्धारित होता है। अगली मैं बात करूं, कैथोड किरण से उत्सर्जित कणों के आवेश, द्रव्यमान एवं उनकी संख्या संयुक्त इलेक्ट्रॉन के पदार्थ तथा प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर कोई प्रभाव उत्पन्न जो है नहीं करती है। तो आज उससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुई थी, और आज मैंने कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। इसमें 2-4 प्रॉपर्टी थी कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, कैथोड किरणें सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती हैं, कैथोड किरणें जब किसी सतह से टकराती हैं तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, कैथोड किरणें किसी उच्च धातु की गलनांक से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। अगला पॉइंट लिखवाया है कि कैथोड किरणें जो हैं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं। अगला लिखवाया कि कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाना जाता है, जिसका द्रव्यमान जो है इसका आवेश जो होता है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम होता है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं अगले टर्म पे एनोड किरणों के बारे में बात करूँ।